Hello students, welcome to CBC Presh. So in previous video we have seen that how we can graphically represent a pair of linear equation as two lines, and we have also seen that the lines may intersect or may be parallel or may coincide. तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था पिछले वीडियोस में कि मतलब दो तरह की दो जो लाइन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो वो कोइंसाइड कर जाए, या तो वो पैरेलल हो, या वो इंटरसेक्ट करें, या वो कोइंसाइड करें. कोइंसाइड के लिए मैं दूसरा स्केच यूज कर सकता हूँ, या तो वो कोइंसाइड करें. ठीक है, तो तीन तरह के केसेस होते हैं. अब इनमें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, उसमें तो मैंने आपको ऊपर ऊपर का बताया था, और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, और लास्ट के एंड रोल में भी वो आपको दिख जाएगा. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये सब देखा था कि पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं और कोइंसाइड भी कर सकती हैं, पर इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन. तो सबसे पहला केस जो आता है वो आता है इफ दे इंटरसेक्ट. मान लो दो लाइंस हैं ये, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर गई, तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है. तो हम लोगों का सॉल्यूशन क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं. यहां पे सॉल्यूशन होगा ये, इसको मैं अलग रंग से इधर पे निशान बना देता हूं. ये जो पॉइंट है ना, यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन. क्यों? क्योंकि ये दोनों पे लाई कर रहा है, तो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, है ना. जैसे मान लो मैं इसको लिख देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, मान लो ये लिख दिया. ठीक है, और इस वाली लाइन को लिख देता हूं 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको माइनस कर दूंगा. मतलब इन दोनों का अगर मैं कॉमन पॉइंट निकालूं या इन दोनों का अगर सोल्यूशन निकालूं तो क्या आएगा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं क्या आएगा सॉल्व करके. तो जैसा कि आप लोग साइड में देख सकते हैं मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं. तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका y 1 और x आ रहा है आपका 2. ठीक है, x क्या आ रहा है 2 और y आ रहा है 1, तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा. आप चाहो तो ये वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, ये इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला है. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे ये इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहां पे लिखेंगे 2,1. तो ये जो 2,1 है ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एज वेल एज ये इन दोनों का सोल्यूशन है, और ये इन दोनों का सोल्यूशन है. बेसिक सी बात यही है. ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे. ये तो हो गया एक केस, कौन सा, पहला. ठीक है, इसको पहला मान लेते हैं. क्या हो अगर वो कोइंसाइड कर जाए, व्हाट इफ दे कोइंसाइड. तो कोइंसाइड का जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू मान लो 7. ठीक है, और यहां पे लेते हैं एक 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 14. तो आप जब आगे चल के देखोगे तो ये पता चलेगा कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो कोइंसाइड कर रहा है. मुझे पता है क्योंकि मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, उससे मुझे पता चल गया कि ये कोइंसाइड करेगा. तो वो प्रॉपर्टी मैं अभी आपको कुछ देर में बता दूंगा. तब तक आप ये देखिए, अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, जैसे मान लो एक ग्राफ पे कुछ इस तरह से अगर बन गए, तो क्या होगा कि हर एक पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो भी इसी को सेटिस्फाई करेगा. मतलब दोनों के जो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे सेम होंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 और 1, जैसे मान लो यहाँ पे क्या सेटिस्फाई कर सकता है, x2 डाल दो और y को 1 डाल दो, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप x2 डालते हैं y 1 डालते हैं तो ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर जाएगा. ओके, तो ये होता है आपका जब ये दोनों कोइंसाइड करें. अब थर्ड क्या है, थर्ड होता है जब वो पैरेलल हो. अब पैरेलल कैसे होंगे, एक पैरेलल की भी इक्वेशन मैं लिख देता हूं दोनों, तो देखते हैं इधर पे. सो थर्ड लिखते हैं हम लोग, व्हाट इफ दे आर पैरेलल. तो पैरेलल होंगे तो क्या होगा, मान लो मैं एक लिख देता हूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और एक लिख देता हूं 2x प्लस, या मान लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, या फिर मान लो मैं 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, ये लिख देता हूं. तो ये दोनों लाइंस जो होंगी ये पैरेलल होंगी. ठीक है, अब पैरेलल होंगी तो क्या होगा, इनके एक मतलब ये दोनों कभी कोइंसाइड करेंगी ही नहीं. पैरेलल का क्या मतलब होता है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या इंटरसेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगी. जैसे एक लाइन अगर ऐसे जा रही है तो पैरेलल ही इसी तरह से दूसरी लाइन भी चली जाएगी आप जब उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो क्या ये कभी कोइंसाइड करेंगे, यानी इनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि इन दोनों का कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है.
अलग अलग इनके सॉल्यूशंस हैं, पर इन दोनों के सॉल्यूशंस अगर आप फाइंड करने चाहो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करें, तो वो आपको नहीं मिलने वाला कभी भी। चाहो तो आप ट्राई कर लो, इन दोनों का निकाल के ट्राई कर लो, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि हम लोग क्या क्या होगा, अगर जैसे कोइंसाइड हुआ तो कितने सोल्यूशन होंगे, अगर इंटरसेक्ट हुए तो कितने सोल्यूशन होंगे, या पैरेलल होंगे तो कितने सोल्यूशन होंगे। अब क्या हम लोग का टॉपिक होगा, ये होगा कि हाउ टू फाइंड देम या हाउ टू आइडेंटिफाई। फोर्थ क्या होगा, हम लोग का टॉपिक क्या होगा फोर्थ, हाउ टू आइडेंटिफाई। हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो कोइंसाइड करने वाला है, या वो क्या कह सकते हैं आपका पैरेलल होगा, या कोइंसाइड करेगा, या इंटरसेक्ट करेगा, ये हम कैसे पता करें। तो इसकी बेसिक सी चीजें हैं, आपको मैं बता दूं। जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है, और दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये चेक करना है ये तीनों चीजें, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सी चीजें इंटरसेक्ट हो रही, मतलब कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसाइड करेंगे या पैरेलल करेंगे। तो इसमें अगर आपका ये क्या कह सकते हैं, इसको ये दोनों अगर आपके इक्वल नहीं आते हैं, क्या नहीं आते, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर इक्वल नहीं आते हैं तो क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2 से मतलब नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो आप उस लाइन को कह दोगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये किस तरह बिलोंग करता है, ये आपका करता है इंटरसेक्ट वाले में, ठीक है, इंटरसेक्ट वाले में बिलोंग करता है, ये इंटरसेक्टिंग के लिए है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे कि बताओ अच्छा कोइंसाइड के लिए क्या करना है। तो कोइंसाइड का सिंपल सी बात है, कोइंसाइड का आपका सिंपल सी बात है कि a1 अपॉन a2, आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये तीनों होना चाहिए, ठीक है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये आप इसको कह सकते हो कि हाँ भाई ये आपका कोइंसाइड करेगा, या ये आपका कोइंसाइड करेगा, ठीक है, ये आपका कोइंसाइड करेगा। अब आप बोलोगे कि पैरेलल कौन सा, मतलब कैसे पहचाने हम कि कोई भी चीज पैरेलल है कि नहीं है। तो आप देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये तो होना चाहिए, पर एक इधर पे लफड़ा हो जाएगा, वो होगा c1 अपॉन c2 नहीं होगा इनके इक्वल, ठीक है, c1 अपॉन c2 का रेशियो अलग आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देखिए इन दोनों को, ये दोनों पैरेलल मैंने कैसे बता दिया, आप a1 अपॉन a2 करिए, b1 अपॉन b2 करिए और c1 अपॉन c2 करिए, तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, पर ये 7/18 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से पहचान जाते हैं कि ये पैरेलल होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लूँ तो इधर पे a1 अपॉन a2, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आ रहा है, a2 अपॉन मतलब b1 अपॉन b2, तो ये भी 1/2 आ रहा है, और 7/14 भी 1/2 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि हाँ भाई ये पैरेलल होंगे, चाहे जैसा ग्राफ आए, पर ये पैरेलल नहीं, सॉरी, कोइंसाइड करेंगे। तो चाहे जैसा ग्राफ आए आप तुरंत देख के ही बता सकते हैं कि वो कैसा होने वाला है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से, और उससे आप लोग समझ जाएंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इधर पे देखें एग्जाम्पल नंबर 4 पे, तो इसमें पूछा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, और इन लोगों को ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली आप ग्राफ बना सकते हैं इसका, और मैं इसको आपको बता दूं कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, वही हम लोग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करेंगे। तो a1 अपॉन a2 सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो a1 अपॉन a2 क्या है, 1/2, दिस अपॉन दिस, इनके जो आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोगों का रेशियो लेना है। और इधर पे b1 अपॉन b2 क्या है, b1 अपॉन b2 है 3/-3 विच इज -1। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, देखते ही पता चल गया कि यहाँ भाई ये इंटरसेक्टिंग। और हाँ, कंसिस्टेंट का मतलब होता है, इंटरसेक्टिंग के लिए कंसिस्टेंट टर्म का भी यूज करते हैं, तो आप लोग वो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इनको आपको ग्राफिकली अगर सॉल्व करना है तो आप इनका ग्राफ बना लीजिए। तो जब इनका आप ग्राफ बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूं, मैंने बना के रखा हुआ है इनका,
तो अगर मैंने आपको जैसा सिखाया था, अगर आप वैसे बनाएं तो क्या करना है आपको, इधर पे देखना है x की पहले 0 रखेंगे और तब 3 कितना आएगा, तब y कितना आएगा, तब y आएगा 2। तो 0,2 एक हो गया इधर, और फिर उसके बाद आप एक बार y 0 रखिए तो x हो गया 6,0, तो ये हो गया 6,0 और ये हो गया आपका 0,2। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो गए। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई क्योंकि हाथ से बना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है दूसरे वाले का, तो इसमें अगर आप x को x को 0 रखते हैं तो y आएगा -4, y आएगा -4, तो 0,-4। और उसके बाद आपको रखना है y को 0, तो x आएगा 6,0, तो ये इधर ही पे आ गया। तो यानी कि ये दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं और वो है आपका 6,0। तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप कह देंगे हाँ भाई 6,0 दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो यानी कि यही सोल्यूशन इसका होगा। ठीक है, इस तरह से इनके क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। सो इसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, तो ये क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो ये हम लोग को फाइंड करना है और बिना चेक किए ग्राफिकली। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करेंगे तो ये अपने आप ही आपको बता देगा। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन इनकी लिख लूँ तो लिखा हुआ है -8y + 1 = 0। इसके बाद आपका लिखा हुआ है 3x - 24/5 y + 3/5 = 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15x - 24y + 3 = 0, और ये है 5x - 8y + 1 = 0। अब इनका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 a1/a2, यहाँ पे आ जाएगा 3 b1/b2 और c1/c2 भी 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो रहा है, इस तरह से आपका ये सोल्यूशन जो होंगे इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको मैं नहीं कराने वाला क्योंकि वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है, और आई थिंक आप लोग ये कर सकते हैं अब, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट वही है, a1/a2 करना है, उसका b1/b2 करना है, उसके बाद c1/c2 करना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल नंबर 6 करने के बाद आप एक्सरसाइज 3.2 भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, 7 ही क्वेश्चन है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इसकी अगली वीडियो मैं कल डाल दूंगा 6 बजे, तो आप लोग समय से उसको देख लीजिएगा। और समय से देखने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, और बेल आइकन दबाने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, और आप सब्सक्राइब तभी करेंगे जब लाइक और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए, शेयर जितना हो सके उतना करिए ताकि ये और ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच पाए। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।